कैलकुलेशन की है, ये तकरीबन नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में ये 150 रुपये केजी आटा बिकेगा पाकिस्तान में। 150 रुपये केजी पर केजी, ठीक है। तो फिर शायद दोनों वज़राए आज़म भी मिल लें समरकंद में जब SCO की समिट होगी। हमारे वज़राए ख़ारजा की, ये दो जो वज़राए ख़ारजा हैं, उनकी मुलाकात तो शायद न्यूयॉर्क में भी हो जाती जब हमारे वज़ीर ख़ारजा गए थे, और कीमतें वहीं रहें। तो बड़ी आपने कम नहीं करनी है, चाहे कितनी भी नीचे चली जाए। दूसरी तरफ जो आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, ये 4 साल जब इमरान खान की हुकूमत रही उस वक्त क्यों नहीं हुई? आपके आते ही क्यों शुरू हो गई? उसकी सबसे बहरहाल फाइनली पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। खबर तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी सतह पर हारून साहब मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं वो इस तरफ क्यों नहीं देखती हैं, क्यों नहीं बातचीत करती? वो देखिए ना, बातचीत तो देखें कि रशिया और यूक्रेन जो है दुनिया में 1/3 जो वीट की मार्केट है इंटरनेशनल, ये सप्लाई करते हैं गंदम वहाँ पर। और एक जंग से मुतासिर हुआ है, दूसरे पे सैंक्शन लगा हुआ है। तो ये जो 30% दुनिया में जो गंदम जो आनी थी मार्केट में, वो नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से गंदम की कीमत जो है आलमी मंडी में ये इसके नीचे बढ़ गई है। और उसकी कीमत बढ़ने की वजह से ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो तकरीबन अभी हमें इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने ये अप्रूवल दी है कि हम तकरीबन 5 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करेंगे। हम एवरेज प्राइस अगर मैं लगा दूं कि देखिए अभी गवर्नमेंट ने 500 मिलियन टन का हाफ ए मिलियन टन का गंदम का एक टेंडर जारी किया, जिसमें काफ़ी बोली तो आई है, लगी है। वो तकरीबन ऑन एवरेज $500 पर टन के हिसाब से पड़ेगा पाकिस्तान में। तो आप देखें कि कम से कम ये तो अभी की बात है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, क्योंकि ये 5 मिलियन टन हम इकट्ठे यकमुश्त तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी गंदम अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त। तो ये वक्फे से आता जाएगा। तो अगर मैं एवरेज $500 पर टन भी लगा दूँ तो पाकिस्तान को कम से कम $2.5 से $3 बिलियन चाहिए होंगे ये गंदम इंपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हमारे पास पैसा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम जाएंगे मार्केट में तो ये हमारे किसानों का, जो किसान हजरात हैं, जो ज़मींदार हैं, इनको भी इंटरनेशनल मार्केट का पता है, बिल्कुल पता है। क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े ज़मींदार जिन्होंने ख़रीद के रख लिया होता है, और ये सितंबर के बाद से ये फ्लोर मिल को ही गंदम सप्लाई करना शुरू करते हैं। पंजाब में ऐसे टाइम पे जब ये गंदम की ख़रीदारी का था तो एक कोई क्रेडिबल गवर्नमेंट ही नहीं थी वहाँ पर, ना अभी भी कोई गवर्नमेंट है वहाँ पर। तो आई डोंट नो कि प्रोक्योरमेंट का टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि हो गया हो अचीव। तो ये हम जब सितंबर से शुरू करेंगे सप्लाई, तो आप देखेंगे कि ये शॉर्ट सप्लाई होगा फ्लोर मिल को, और कीमतें बढ़ने शुरू हो जाएंगी, बढ़ते जाएंगे। और मैंने जो रफ पड़ी है वैसे अभी इस वक्त खबर मिली जब मैं आ रहा था स्टूडियो की तरफ, तो कंफर्मेशन का कोई तरीका नहीं, लेकिन सोर्स बहुत अच्छा है कि अमेरिका के इनिशिएटिव पर पाकिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। और ये ख्वाहिश तो दोनों तरफ से पाई जाती थी और इनडायरेक्टली बात भी हो रही थी। अब जाहिर है कि अब हुकूमत भी ऐसी आ गई है। खान साहब तो जाहिर है उनसे नाखुश थे, अमरीकी बहुत खुश, तो खैर वो पाकिस्तान से नहीं हो सकते, वो रियासत पाकिस्तान से नाराज़ हैं, तो खान साहब से नाराज़ नहीं हैं अफ़गानिस्तान की शिकस्त की वजह से, जिसका ज़ाहिर है वो खुद ही ज़िम्मेदार हैं, जंग तो कभी उन्होंने जीती नहीं है। लेकिन UN की जो फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन चूँकि उनकी दादी साहिबा का इंतकाल हो गया तो वो नहीं जा सके, और उसके बाद फिर हमारे डेलीगेशन की जो सरबराही थी वो वज़ीर मुमलिकत ने की, हिना रब्बानी खर साहिबा ने। देखिए, बुनियादी तौर पे तो कोई भी इंगेजमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। हम सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों और जो हमारे मसाइल हैं, तनाज़ात हैं, वो हल हों। लेकिन मेरा सवाल तो यही है कि आया कुछ तब्दीली आई है 5 अगस्त 2019 के बाद, या भारत ने अपने रवैये में, जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, उसमें कोई लचक दिखाई है? हम क्या हमारी तवक्कुआत हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं?
मामला तो ये कुछ उल्टा ही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। इसका तो मतलब ये हुआ कि उनकी जो जम्मू और कश्मीर पे पोजीशन है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। और अगर आप दोबारा इंगेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भी तो ख्वाहिश यही लगती है जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पे एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में कुछ रोज़ पहले एक तकरीर में कहा था कि जी कोई हर्ज नहीं है, री इंगेजमेंट होनी चाहिए भारत के साथ, हमें ट्रेड भी करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक ख्वाहिश तो यहाँ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी ख्वाहिश अपनी जगह बजा, आपकी ख्वाहिश का हम एहतराम करते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। अब ये जो एक तासुर ये भी मिलता है कि शायद अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इंगेजमेंट का जो प्रोसेस है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बहाल हो। और कल जो फ़ोन भी आया सेक्रेटरी ब्लिंकन का, शायद वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हो, आई डू नॉट नो। और फिर ये भी एक ख़बर है कि शायद हमारे वज़ीर ख़ारजा इस महीने अमेरिका का भी दौरा कर लें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पक रही हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के इंगेजमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में ज़रा हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ। देखिए, मुझे ये भी हो सकता है और हम लोगों को मालूम है कि शायद बिहाइंड द सीन्स बैक चैनल पे कुछ हमारी इंगेजमेंट हो रही है। बैक चैनल पे इंगेजमेंट ज़रा मुख्तलिफ होती है। उसमें तो जब लोग हिजान का शिकार हों, गुस्से और नफ़रत का शिकार हों, तो पहले तो उसको ठंडा करना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है, दो बहुत अहम बयान आए हैं और दोनों को मीडिया ने नज़रअंदाज किया है। एक, फवाद चौधरी ने कहा है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो सकता है, और एक बात मुशाहिद साहब ने कही, मुशाहिद हुसैन सैयद ने, सेनेटर जो हैं नून लीग के, लेकिन वो अपनी आज़ादाना राय रखते हैं चीज़ों के बारे में, कि पाकिस्तान में जमहूरियत तब भले फूलेगी, ये उसका मफहूम है, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, वो अल्फाज भी आप कहें तो मैं नकल कर दूंगा, मेरे पास महफूज हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत तब भले फूलेगी जब लोग रावलपिंडी की तरफ नहीं देखेंगे या वाशिंगटन की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक। और ये उसूली बात है, अपने पाँव पे खड़े होंगे जिस दिन, तो उस दिन होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बातचीत होती रही है, आखिर वो उस दिन बातचीत ही हो रही थी ना जिस दिन खान साहब मना कर रहे थे कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी को, टेलीफोन ना सुने, और इसके बावजूद उन्होंने टेलीफोन सुना। खान साहब के मना करने के बावजूद क्यों सुना उन्होंने टेलीफोन? जी, इसलिए सुना कि वो बहुत अहम मैसेज था। बड़ी वजह यह है कि आपने जीरो लोड शेडिंग अपने जो साथी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये जो इस वक्त हुकूमत है इसमें जाहिर है कि ये इसमें सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपने अपने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़ीरो लोड शेडिंग पॉलिसी फॉर इंडस्ट्री अपनाई, और ये कहा कि लोग चाहे गर्मी में मरें जिएँ जो भी हो, वो आप लोड शेडिंग करो। और 6-6 घंटे बड़े शहरों में और 18-18 घंटे जो है छोटे शहरों में, देहात में इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कि एनर्जी राइट्स शुरू हो चुके हैं मुल्क में। ये गलत स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी इस तरह होनी चाहिए जैसे सारी दुनिया में होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द जनरल पब्लिक। आम आदमी जो है जिसने अपने घर में एक पंखा चलाना है, आप उसकी बिजली बंद कर दें, और जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को आप वो दे दें सारी मुराद, और वो 3-3 शिफ्टों में काम करे। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। आपने एक तो ये गलत काम किया, आपने चूंकि सारी बिजली इंडस्ट्री को दे दी, इधर से लोड शेडिंग हो गई। दूसरी बात, जितने के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि इंपोर्टर्स और स्टॉकिस्ट्स हैं जनरेटर्स के, जो यहाँ पे बैटरीज बनाते हैं, जो यहाँ पे यूपीएस जो है वो मंगवाते हैं, उसके इंपोर्टर्स हैं, उनका माल बंद पड़ा हुआ था, उनका माल गोदामों में पड़ा हुआ था, 4 साल से बिक नहीं रहा था। आपकी इस वजह से जो आपने किया, आपने उनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया। इस वक्त जो बैटरीज हैं यूपीएस की, वो ब्लैक में भी नहीं मिल रही, डबल कीमत पर भी नहीं मिल रही, क्योंकि